अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से पहले चंद की पॉइंट्स आपने ज़हन नशीन कर लेने हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। वो क्या है कि सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नॉन होती हैं, जो हमें पहले से दी गई होती हैं, उन्हें हम लिख लेते हैं गिवन डेटा में। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे पूछी जाती हैं, जो हमने मालूम करनी होती हैं अभी, उन्हें हम लिखते हैं टू फाइंड उस ऑप्शन में। और उसके बाद हम एक हेडिंग सॉल्यूशन देते हैं, उसमें हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, वो फार्मूला यूज करते हुए जो इसमें दी गई क्वांटिटीज को रिलेट करता हो। क्लियर। और एक मेन बात जो सबसे मेन है वो ये है कि जो भी वैल्यूज दी गई हो, सबसे पहले हमने ये चेक कर लेना है कि क्या वो वैल्यूज ऐसे यूनिट में दी गई हैं या किसी और यूनिट सिस्टम में दी गई हैं। अगर वो किसी और सिस्टम में दी गई हो तो सबसे पहले हमने उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.1। कहता है अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी वेलोसिटी है। फॉर 10 सेकंड 10 सेकंड्स तक जो है वो मूव करती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट, उस ट्रेन ने 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करना है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि हमें क्या गिवन है। एक तो उस ट्रेन की वेलोसिटी गिवन है और कितना टाइम वो मूव करती है, ये दो चीजें गिवन है। तो हम यहाँ इनको गिवन डेटा में लिख लेते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है उसकी 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो किलोमीटर पर आवर है ये वेलोसिटी का ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या है इसका? मीटर पर सेकंड। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 36 अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और पर आवर को पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 3600 पे डिवाइड करते हैं। तो कैंसिल आउट करें, यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, क्या बच गया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने ऐसे यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए दूसरे नंबर पर हमारे पास टाइम दिया गया है। टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 10 सेकंड। क्लियर। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। ये चीज हमने जो फाइंड करनी है इसे एक और हेडिंग बनाना है, टू फाइंड। मतलब जो हमें अभी मालूम करना है, तो क्या मालूम करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने यूज करना है कि यहाँ पर जो क्वांटिटीज दी गई हैं इन्हें कौन सा फार्मूला रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्वांटिटीज हैं वी टी और एस। वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी। हम एक फार्मूला जानते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। ये फार्मूला उस वक्त लगता है जब स्पीड यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। अदरवाइज हम अगर वेलोसिटी वेरी कर रही हो तो फिर ये फार्मूला नहीं लगता, बल्कि फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है, एस इज इक्वल टू वी टी। एस वी की वैल्यू कितनी दी गई है? 10। ठीक है। जब इसका सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूशन के वक्त यूनिट्स वगैरह लिखना कंपलसरी नहीं है, और हाँ आंसर में यूनिट जरूर लिखने हैं। तो v 10 है और t भी कितना है? 10। देख सकते हैं v भी 10 है और t भी क्या है? 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो गया? 100। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये हमने ट्रेन का 10 सेकंड में कवर्ड डिस्टेंस फाइंड कर लिया। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। सेकंड न्यूमेरिकल है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से शुरू करती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर का जो है फासला तय करती है इन 100 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये जो है 100 सेकंड चलती रहती है और फासला कितना कवर करती है? 1 किलोमीटर। व्हाट विल बी इट्स स्पीड, उसकी स्पीड क्या होगी? एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, 100 सेकंड्स का फासला तय करने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। वो कहता है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से चलना शुरू करती है, तो इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 0 मीटर पर सेकंड। रेस्ट की हालत में वेलोसिटी क्या होती है? 0। सेकेंडली क्या चीज गिवन है? इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर करती है? 1 किलोमीटर। किलोमीटर क्योंकि डिस्टेंस का ऐसे यूनिट नहीं है, इसलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है। थर्ड चीज जो इसमें गिवन है वो टाइम गिवन है। कितना टाइम तक वो चलती रहती है? 100 सेकेंड्स। ये 3 चीजें यहाँ पर गिवन थी। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। 100 सेकंड्स चलने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी? मतलब बाद वाली स्पीड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमने वी एफ कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम लिखेंगे
टू फाइंड v, जो हमने फाइंड करना है वो है फाइनल वेलोसिटी यानी कि vf। तो यहाँ पर आपने ये चीजें लिख लेनी है, जैसे vi है, इधर इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, फाइनल वेलोसिटी, ये चीजें साथ में मेंशन करना ज्यादा बेहतर है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो क्वांटिटीज दी गई हैं इन्हें कौन सा फार्मूला रिलेट करता है। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। ये मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन सामने लिखी हैं, तो इनमें से आपने देखना है रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। देखिए हमने vf मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास ये चीजें गिवन हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये चीजें गिवन है। vi गिवन है, यस। इसके बाद a गिवन है, नो a नहीं है। t गिवन है, हाँ जी t भी गिवन है, ठीक है। अच्छा, किसी और इक्वेशन से हम फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर एक्सेलरेशन चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम अभी तक जो है फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने देखना है। अगर हम एक्सेलरेशन के लिए थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं तो वो नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं है। सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, बिल्कुल ये कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन के अलावा हमारे पास तमाम चीजें गिवन है। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मसावत इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। S की वैल्यू क्या है 1000 इक्वल्स टू VI कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 100 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है फाइंड करना है हमने, जबकि टाइम कितना है 100, इसका ले लेंगे स्क्वायर। ये हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। अब इसके बाद यहाँ पर 1000, 0 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 a इंटू 100 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है इसमें से। तो 0 प्लस ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 साथ में a और 10,000। जो चीज़ फाइंड करनी हो उसे सेपरेट करते हैं, तो a को हम इधर ही रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो ये इधर था 1000, 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1000 10,000 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये 30 से 30 कैंसिल, क्या आ गया a इक्वल्स टू 2/10। ये इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.2। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम अब आते हैं फाइनल वेलोसिटी की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन थी, टाइम भी गिवन था और एक्सेलरेशन जो है ये हमने खुद अभी फाइंड कर लिया है। इसलिए आप लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT। तो Vf ये हमने फाइंड करना है, Vi कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.2 और टाइम कितना दिया गया है 100 सेकेंड। Vf इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 प्लस करेंगे तो वो यही आंसर रहेगा। 0.2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। थर्ड न्यूमेरिकल है, अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता रहता है कितना 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए इतना उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता रहता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये फाइंड करना है ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के अंदर यानी कि हाफ मिनट के अंदर। एंड सेकेंडली वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, कि कार की अब आखिरी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। तो देखते हैं गिवन डेटा क्या है इसमें। सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है, अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी Vi वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन है उसका 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वक्त क्या है हाफ मिनट। तो जो टाइम है वो है हाफ
मिनट, क्योंकि मिनट टाइम का ऐसे यूनिट नहीं है इसलिए हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हाफ मिनट के कितने सेकंड्स होते हैं, 30 सेकंड्स। इसके बाद और हमें कुछ नहीं गिवन, तो अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। टू फाइंड, दो चीजें यहाँ पर फाइंड करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में कितना फासला जो है तय किया उसने, एंड द फाइनल वेलोसिटी यानी वीएफ, कार की फाइनल वेलोसिटी, ये चीज मालूम करनी है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। एक तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा वीएफ फाइंड करना है। अच्छा, अगर हम फाइनल वेलोसिटी पहले फाइंड करते हैं तो क्या इसके लिए हमारे पास दूसरी क्वांटिटीज गिवन है। वीएफ फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास वी आई होना चाहिए जो कि गिवन है, ए होना चाहिए जो कि गिवन है, और टाइम भी गिवन है, इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी तो मालूम कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इक्वल्स टू वी आई कितना है 10 प्लस ए कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 30 सेकेंड। 10 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6, तो 10 प्लस 6 कितना हुआ 16। ये आ गई फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार 16 मीटर पर सेकेंड। ये एक चीज हमने फाइंड कर ली। सेकेंडली वो क्या कह रहा है कि उसका डिस्टेंस मालूम करें। डिस्टेंस के लिए हम सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। तो देखिए रिक्वायरमेंट्स वी आई टी, ये दोनों चीजें गिवन है, ए भी गिवन है, टी भी गिवन है, तो सेकंड इक्वेशन ही यूज कर लेते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, एस हमें फाइंड करना है, वी आई कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 30 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 0.2 और टाइम कितना है 30 सेकेंड, और 30 का स्क्वायर आ जाएगा इस स्क्वायर की वजह से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, s इक्वल्स टू 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 300 प्लस हाफ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 900। ये कितना हुआ 300 प्लस हाफ, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 180, तो यहाँ पर आ गया 300 प्लस 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 90। 300 में 90 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 390, और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। ये हमने इसका डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक उसकी फाइनल वेलोसिटी और एक उसका डिस्टेंस कवर्ड, तो दोनों हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को तमाम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।